अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन क़ाल नबिय्यु सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबला दी मददे कअबे ईमा मददे या साहिबन नाहूर कुल्ली नासिरी फ़िस्समइ वल अअदा व हुस्निल बासिरी व बितूल उम्रिल्ला बिउम्रिन क़ासिरी या मजमअल खैरात अब्दुल क़ादिरी रदियल्लाहु अन्हुमा। मुअज़्ज़ज़ सादात अज़ाम, उलमा किराम, माय डियर एल्डर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान, बेपनाह एहसान कि अल्लाह ताला हैज़ गिवन अस द ईमान एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। अगर हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में होते, स्टिल वी आर ब्लेस्ड। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत से होते तो यकीनन ब्लेस्ड। लेकिन अल्लाह ने जिनको अंबिया किराम का भी इमाम बनाया, उनकी ग़ुलामी अल्लाह ने हमें अता की। इस पर अल्लाह का बेपनाह एहसान, सुबहान अल्लाह। जितना शुक्र अदा करे ये कम है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसे ऐसे अकाबिर औलिया से नवाजा, अल्लाह अकबर। सहाबा किराम की ग़ुलामी से अल्लाह ने नवाजा, अहले बैत अतहार की ग़ुलामी अता की, सरकार गौसो ख्वाजा की ग़ुलामी अता की। और इस दौर में हम सब के ईमान की हिफाजत करने वाली ज़ात अल्लाह की अता से सय्यदी इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के हम ग़ुलाम हैं। Muhtaram Hazrat, I would like to show a PPT presentation to show how some people, the thing which they do not believe in, जो वो यकीन नहीं करते, जिस पर वो ईमान नहीं रखते, they don't want us also to believe in that. जो हकीकत है वो हम मानते हैं। Despite knowing the reality, they have tampered in the books. तो अब हमें ये समझना है, जैसा कि हदीस पाक की रोशनी में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक फरमान, माई उम्मह विल बी डिवाइडेड इनटू 73 सेक्ट्स, कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नमी होंगे, इल्ला एक्सेप्ट मिल्लतम वाहिदा। जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो वाहिद जमात, नजात वाली जमात वो कौन सी होगी? तो हमारे आका ने इस तरह इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूँ और जिस पर मेरे सहाबा है, यानी जो अकीदा सहाबा का है, अगर हम उस अकीदे पर हैं, वी आर ऑन द राइट पाथ। बट अगेन every sect claims to be on the right path. कादियानी कहते हैं we are on the right path, whereas उनका right path होने का तो तसव्वुर हो ही नहीं सकता। इसलिए कि अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी नए नबी के आने का इम्कान होता, why would सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु do jihad against मुसैलमा कज़्ज़ाब? तमाम सहाबा किराम ने मुसैलमा कज़्ज़ाब से जिहाद क्यों की? Because there is no possibility of a new prophet. शिया claims we are on the right path. और आज के दौर में देवबंदिज़म, सलफिज़म, जमात इस्लामी, अहले हदीस अपने को कहने वाले, अहले कुरान कहने वाले, they all claim to be on the right path. तो अब हमें ये डिसाइड करना है, क्यों कंफ्यूजन डाल दिया? Everyone is claiming to be on the right path, but our Nabi sallallahu alaihi wasallam said only one,
So they have confused the people with this term that we are on the right path. They claim we follow Quran, they claim we are following the hadith. अब हमें इस प्रेजेंटेशन के जरिए कुरान और हदीस की रोशनी में ये देखना है कि वाकई में जो हमारा बिलीफ है वो सही है या नहीं। अगर हमारा बिलीफ इज इन अकॉर्डेंस विद द नोबल सहाबा ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे तो है अल्हम्दुलिल्लाह, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मजीद तकवीयत के लिए हम देख भी लेते हैं अपनी आंखों से कि सहाबा ने क्या क्या अकायद रखे थे। एंड दोस who contradict with these beliefs of the noble Sahaba, we will first advise them to do repent and come to the fold of Ahlus Sunnati wal Jama'ah. अब इसमें मैं दो बातें पेश करूंगा। Either you prove me wrong or you accept the fact and come to the fold of Ahlus Sunnah. Isn't it fair? अगर मेरी गलती है मैं उलमा से भी गुजारिश करूंगा मेरी इस्लाह कर दे, और कोई एक रेफरेंस अगर मैंने गलत पेश किया है यहां पर, मफहूम अगर पाया ना गया हो, मुझे बता दे, आई विल रिट्रैक्ट। और अगर ये रेफरेंसेस मफहूम आपको सही नजर आए, देन यू शुड रिट्रैक्ट। बाय रिफरिंग यू, आई एम रिफरिंग टू दोस हु आर अगेंस्ट द बिलीफ्स ऑफ अहलुस सुन्नाह। तो दे शुड रिट्रैक्ट and do tawbah, come to the fold of Ahlus Sunnah. A very fair invitation from my side. Now let us start this presentation. The heading itself, Sahaba of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam and the unity of Ummah. If we go to the next slide, did Sahaba believe on the ilmul ghaib of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam? इसलिए कि हुजूर के इल्म गैब पर एतराज़ होता है ना, अल्लाह ने हुजूर को इल्म गैब नहीं दिया। whereas there are verses of the Quran to prove this. पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताता हूँ कि अल्लाह ताला की अता से, अल्लाह के रसूल के सदक़े में अल्लाह ताला ने हुजूर के ग़ुलामों को भी इल्म गैब अता फरमाया है। जब सरकार अलैहिस्सलाम के गुलामों को गैब का इल्म अल्लाह ने दिया है तो हुजूर के लिए नाम मानना ये कितनी बड़ी जहालत होगी। ओके, व्हाट इज द एविडेंस? विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट सी द नेम ऑफ द बुक, तफसीर इब्न कसीर। मैं इसका रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि जितने वहाबी फॉलोवर्स हैं ना, वो तफसीर इब्न कसीर को फॉलो बहुत करते हैं। तो हमारा मकसद आज ये है कि इनकी किताबों से हमारा अकीदा साबित करें। फ्रॉम देयर ओन बुक्स इंशाअल्लाह वी विल प्रूव आवर अकीदा टू बी राइट। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट वाज द बिलीफ ऑफ सहाबा ऑन द नॉलेज ऑफ द अनसीन? देखिए सूरह अनफाल आयत नंबर 4, उस आयत करीमा के एक हिस्सा है उलाइक हुमुल मुमिनून हक्का। Under the verse उलाइक हुमुल मुमिनून हक्का, हाफिज इब्न कसीर is bringing a hadith. वो नेक्स्ट स्लाइड में हम हदीस देखेंगे ताकि क्लियरली नजर आ जाए आपको। Once a sahabi of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam was present in the court of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. नाम था उनका सैयदुना हारिस रदियल्लाहु अन्हु। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल फरमाया, कैफ अस्बहत या हारिस? क्या मफहूम हुआ ओ हारिस? हाउ डिड यू फाइंड योर डे? आपने आज की सुबह अपनी कैसी पाई? हजरत हारिस रदियल्लाहु अन्हु ये जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्बहतु मुमिनन हक्का। या रसूल अल्लाह, मैंने इस हाल में सुबह की है कि मैं कामिल बिलीवर हूँ, मैं एक कामिल मोमिन हूँ या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपके सदक़े में मुझे ईमान में कमाल अता किया है, मैं कामिल बिलीवर हूँ। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मज़ीद सवाल फरमाया। पहले तो फरमाया उन्ज़ुर मा तक़ूल, ए हारिस देखो तुम क्या कह रहे हो, तुमने जो क्लेम किया कि आई एम अ फर्म बिलीवर, इस हाल में मैंने सुबह की, सी लुक एट योर स्टेटमेंट। फिर हुजूर ने पूछा कि हर चीज़ की एक हकीकत है, फमा हकीकतु ईमानिक, तेरे ईमान की हकीकत क्या है?
Now who is questioning this? Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. What is the reality of your iman, O Harith? तो हज़रत हारिस रदी अल्लाह अन्हु जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने दुनिया से अपने नफ्स को हटा दिया, मैंने अल्लाह ताला के लिए अपनी रातें डेडिकेट कर दिया, और या रसूल अल्लाह इस वक्त आपके सदक़े में मेरी ये पोजीशन है, कअन्नी अनज़ुरु इला अर्शि रब्बी बारिज़न, कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला का जो अर्श है वो मैं वाज़ेह तौर से देख रहा हूँ। I can clearly see the arsh, the throne of Allah tabaraka wa ta'ala. फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत हारिस फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वकअन्नी अनज़ुरु इला अहलिल जन्नति यतज़ावरून फीहा, या रसूल अल्लाह, मैं इस वक्त अगरचे दुनिया में हूँ, लेकिन आपके सदक़े में अल्लाह ने इतना नवाजा के जन्नतियों की आवाज़ मैं सुन रहा हूँ, जन्नतियों की तस्बीह मैं सुन रहा हूँ। और आगे फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जहन्नमियों का शोर भी मैं सुन रहा हूँ। नाउ ऑल ऑनेस्टली यू शुड रिप्लाई टू मी, क्या हमारा ये अकीदा इस वक्त है कि दुनिया में रहते हैं हम, अभी क़यामत नहीं आई, लोग जन्नत में क्या चले गए हैं? नो वन हैज़ एंटर्ड जन्नत फिजिकली, इसलिए कि वो जो मामला इन रियलिटी होगा वो क़यामत के बाद होगा। ये अलग बात है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एडवांस में देख लिया कि कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देख लिया, तभी तो फरमाया शब मेराज के फलां को इस वजह से अजाब हो रहा था, फलां को इस वजह से अजाब हो रहा था। द थिंग्स विच आर गोइंग टू ऑकर लेटर ऑन, आवर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज ऑब्जर्विंग एज इट इज हैपनिंग नाउ। क्या शान है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अभी जन्नती जन्नत में गए नहीं और जहन्नमी जहन्नम में नहीं गए, देन हाउ कुड हजरत हारिस रदी अल्लाह अन्हु से, या रसूल अल्लाह, आई कैन लिसन देयर वॉइसेस थ्रू देयर तस्बीह, मैं उनके शोर को सुन रहा हूं जहन्नमियों के। सो आंसर वुड हैव बीन फ्रॉम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, according to the limited thoughts of the followers of Wahhabism, इसलिए कि सुन्नी कभी सहाबा पर एतराज नहीं करेगा, तो according to their thoughts, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम would have replied, O Harith, what are you saying? No one has entered Jannah, no one has entered the hellfire. How could you see them? How could you listen to their voices? लेकिन हमारे आका ने क्या प्यारा जवाब इरशाद फरमाया, फरमाते हैं, या हारिस अरफ्त फल्जम, ए हारिस, वाकई में तुम कामिल मोमिन हो, इस पर मजबूती से कायम रहो। यू रिकॉग्नाइज्ड, आपने रियलिटी देख ली है ओ मेरे गुलाम। फल्जम सलासन, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पर मजबूती से रहो, मजबूती से रहो, मजबूती से रहो 3 मरतबा फरमाया। ये हदीस पाक का मफहूम। अब मुझे बताइए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा हुजूर के गुलाम हुए ना, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी इन बातों को रद्द नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया, यू आर अ परफेक्ट बिलीवर। अब ये हदीस क्या सिर्फ इब्न कसीर में है? Because someone could say, no, this is only in one book, so maybe a mistake. So let us go to the next slide. Al-Jami' lil-Mu'ammar bin Rashid, जिनका विसाल हिजरी 154 में हुआ। 154 का मतलब क्या हुआ? Over 1300 years, almost 1300 years। उसके बाद देखे अज़्ज़ुहद ली इब्ने मुबारक, इमाम इब्ने मुबारक जो इमाम आज़म के स्टूडेंट थे, उनका विसाल हिजरी 180 में हुआ। इन्होंने भी इस हदीस को लिखा है। फिर मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा हिजरी 235, ओवर 1200 ईयर्स, उनका भी यही अकीदा था। हिल्यतुल औलिया में अबी नुआइम हिजरी 430, उनका भी ये अकीदा था। और इसी तरह शोबुल ईमान इमाम बैहकी हिजरी 458, उनका भी ये अकीदा था। तारीख़ दिमश्क में हिजरी 571, इनका भी ये अकीदा। और एक बड़े मुफस्सिर इमाम कुर्तुबी हिजरी 671, इनका भी ये अकीदा था।
अब आप मुझे बताइए, दोस्त हुआ फॉलोइंग अदर देन अहलुस सुन्नति वल जमाअह, दे से हुजूर को अल्लाह ने गैब का इल्म नहीं दिया। और यहां बड़े बड़े मुहद्दिसून और मुफस्सिरून का अकीदा है कि हुजूर के गुलामों को अल्लाह ने गैब का इल्म दिया है। जमीन में बैठे हैं, अल्लाह के अर्श को क्लियरली देख रहे हैं। अल्लाह का अर्श कितनी दूरी पर है? इन लाइट ऑफ द तफसीर, इस रूए जमीन से, इस जमीन से पहले आसमान का डिस्टेंस इज अ जर्नी ऑफ 500 ईयर्स। और पहले आसमान का जो गहराई है आसमान की, द डेप्थ ऑफ द हेवन इज ऑल्सो अ जर्नी ऑफ 500 ईयर्स। सो नाउ टेल मी, एक आसमान को कंप्लीट करने के लिए कितने साल चाहिए? 1000। वही 500 साल ऊपर जाना, और डेप्थ को कंप्लीट करने के लिए भी 500 साल। सो टू कंप्लीट वन हेवन यू नीड 1000 ईयर्स। हाउ मेनी हेवन्स अल्लाह क्रिएटेड? 7 समावात। तो 7000 साल मिनिमम हो गए। उसके कितने ऊपर अल्लाह ताला ने अपने अर्श को रखा है, अल्लाह बेहतर जाने, उसकी अता से उसके रसूल बेहतर जाने। सो द डिस्टेंस, सच अ ह्यूज डिस्टेंस में जो अल्लाह का अर्श है, हजरत हारिस जमीन में है, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैं अर्श को क्लियरली देख रहा हूं। और हुजूर ने मना नहीं फरमाया। क्या पता चला? जब हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों का इल्म का ये आलम है, तो सरकार अलैहिस्सलाम के इल्म का क्या आलम होगा? अच्छा, अब देखिए, ये तमाम मुफस्सिरून मुहद्दिसून ने लिख तो दिया। तफसीर इब्ने कसीर में इब्ने तैमिया के स्टूडेंट हाफिज इब्ने कसीर ने भी लिख दिया। अब आप लोग से मुराद मैं इन जनरल कह रहा हूं, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। आप इंग्लिश ट्रांसलेशन उठाकर देखिए इब्ने कसीर का, नॉट टू रीड, फॉर द इन्वेस्टिगेशन, फॉर द रिसर्च पर्पस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज तफसीर इब्ने कसीर इंग्लिश वर्शन। इसमें एब्रिज्ड लिखा है, यानी शॉर्ट वर्शन। शॉर्ट वर्शन में इन्होंने इस हदीस को ट्रांसलेशन से ही हटा दिया है। Those who translated this Ibn Kathir, and this is published from Darussalam, तो दारुस्सलाम पब्लिकेशन से छपी हुई ये इंग्लिश वर्शन में, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, आयत करीमा उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का है, लेकिन वो हदीस को सिरे से हटा दिया है। ये चोरी क्यों करते हैं? Why is this? This is because they do not believe on the knowledge of the unseen which Allah bestowed upon Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. और यहां हुजूर के गुलाम का इल्म साबित हो गया। तो जब सहाबा का इल्म साबित हुआ, तो हुजूर अलैहिस्सलाम का बदरजे औला साबित हुआ ना। तो सहाबी का इल्म साबित होगा तो हुजूर का साबित हो जाएगा। तो इन्होंने ऐसी चोरी की किताबों से कि तफसीर से उस हदीस ही को हटा दिया, जबकि आपने 6-7 रेफरेंसेस ऑलरेडी देख लिए, कितने मुफस्सिरून और मुहद्दिसून ने इस हदीस को नकल किया। तो आप चाहे तो ऑनलाइन वर्शन में ये इब्ने कसीर है, आप देख सकते हैं। और आपके पास अगर प्रिंटेड वर्शन हो तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें से इस हदीस को टोटली हटा दिया है। अब आप मुझे बताइए, हुजूर के गुलामों को अल्लाह ताला ने वुसअते नजर अता फरमाई, ये हमारा अकीदा है। और आइम्मा किराम हिजरी 150 से 180 से लेकर अब तक सबका ये अकीदा था। और सहाबी का ये अकीदा हदीस में बयान हुआ। तो सहाबा के जो अकायद थे, हमारा अकीदा वही है कि नहीं? तो अल्हम्दुलिल्लाह इल्म गैब के मामले में हमारा अकीदा वही जो सहाबा किराम का अकीदा था, जो बड़े बड़े मुहद्दिसून का अकीदा था। एंड दोस हु गो अगेंस्ट दिस बिलीफ, सेइंग कि अल्लाह ने हुजूर को इल्म गैब अता नहीं किया, यू आर टू डिसाइड, आर दे ऑन द राइट पाथ? Despite claiming that we are the followers of the Quran and the Hadith, and despite saying हम कुरान हदीस के अलावा कुछ भी नहीं मानते, ये हदीस नहीं तो और क्या है? ये कुरान करीम की तफसीर नहीं तो और क्या है? अच्छा, ये तो हुआ सहाबी का इल्म। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। अल्लाह ने हुजूर को कितना दिया है? अल्लाहु अकबर। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन सिंपल टर्म्स। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने एक चैप्टर बांधा, और चैप्टर का नाम है
बाबू इखबारिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला क़ियामिस साअह। क्या मतलब हुआ? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक होने वाले वाक़यात की खबर दे दी। खबर किन को दी हुजूर ने? सहाबा किराम को। और बुखारी शरीफ की हदीस में है कि सहाबा ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम once stood on the minbar after Fajr and he started mentioning the incidents from the time of the creation. जब से अल्लाह ताला ने कायनात बनाई तब से हमारे आका ने बताना शुरू किया, बताते रहे यहां तक कि ज़ोहर का वक्त आ गया। फ्रॉम फजर अंटिल ज़ोहर, फिर नमाज पढ़े, फिर सरकार अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। एंड ही कंटिन्यूड मेंशनिंग दिस अंटिल असर। असर के लिए फिर नमाज के लिए रोके और फिर मगरिब तक ही कंटिन्यूड। सो इन लाइट ऑफ द हदीस सरकार अलैहिस्सलाम ने फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन अंटिल क़ियामा, नो, आई पर्पसली सेड अंटिल क़ियामा ताकि एम्फसाइज हो जाए बात। हुजूर ने अंटिल क़ियामा का नहीं, सहाबा फरमाते हैं क़यामत तक तो बता दिया, क़यामत के बाद एक जन्नती जन्नत में दाखिल होने तक के वाक़यात हुजूर ने बता दिए या रसूल अल्लाह। और जहन्नमी का जहन्नम में दाखिल होने तक की बातें हुजूर अलैहिस्सलाम ने बता दी। अब इसको सहाबा ने और इलेबरेट कर दिया, शक की जगह ना रहे। क्या फरमाया? हुजूर ने कोई बात नहीं छोड़ी, यहां तक कि एक परिंदा उड़ रहा है वो भी सरकार ने बता दिया। इतनी तफसील से सरकार अलैहिस्सलाम ने बता दिया। अब सहाबा का अकीदा देखो, ये बुखारी शरीफ है, कोई मुझसे झगड़ा ना करे। अगर इस बिलीफ पर इफ समवन इज लेबलिंग मी एज अ मुशरिक, then you should label इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि as a मुशरिक। इसलिए कि इमाम बुखारी ने ये हदीस लिखी है और आगे फरमाते हैं कि सहाबा किराम ने ये फरमाया, जिन्होंने हुजूर की बातों को याद रखा सो याद रखा और जो भूल गया सो भूल गया। मतलब क्या हुआ? जिन्होंने याद रखा उनको भी क़यामत तक का इल्म हुजूर ने अता कर दिया है। सरकार अलैहिस्सलाम ने जब सब बता दिया और सहाबा में से those who preserved it, that means they have preserved all those incidents। अच्छा, उसमें एक और इलेबरेशन है, कई हदीसें हैं। मैं इसलिए इलेबरेट कर रहा हूं ताकि बात वाज़े हो जाए, शक करने की गुंजाइश ना रहे। मेरे आका, हम सब के आका सय्यदुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सय्यदुना इमाम महदी रदी अल्लाहु अन्हु का जब ज़ुहूर होगा, उनके साथ जो मुजाहिदीन होंगे, उन मुजाहिदीन का जिन घोड़ों पर सफर होगा, उन घोड़ों के कलश को भी मैं जानता हूं और उन घोड़ों के खानदान को भी मैं जानता हूं। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उन घोड़ों के, किन घोड़ों के? जो इमाम महदी रदी अल्लाहु अन्हु के साथी होंगे और जिन घोड़ों पर वो सवार होंगे, उनके रंग को भी जानता हूं, उनके खानदान नस्ल को भी जानता हूं। अब मुझे बताइए, घोड़ों का रंग 1400 साल पहले हुजूर बता रहे हैं, घोड़ों की नस्ल के बारे में बता रहे हैं, तो अब हमारा अकीदा कितना क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हुजूर के सामने कायनात रख दी है। अल्लाह अकबर। अच्छा, और कितना इल्म अल्लाह ने दिया? बुखारी शरीफ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने जब कलम पैदा फरमाया, when he created the divine pen, our Lord commanded the pen, उक्तुब, लिखो। तो कलम ने पूछा, ऐ मेरे रब मैं क्या लिखूं? तो अल्लाह ने जवाब दिया, बुखारी शरीफ, यू कैन रिफर। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तमाम क्रिएशन की तकदीर लिखो। The destiny of the creation to be written on the divine tablet, लोहे महफूज में। लिखा किसने? कलम ने। लिखा किस पर? लोहे महफूज में। क्या लिखा? आपकी तकदीर, मेरी तकदीर, 1000 साल पहले रहने वालों की तकदीर, कयामत तक आने वाले सब की तकदीर कलम ने लिख दिया।
तो कलम को अल्लाह ने कितना इल्म अता किया? मा कान, जो हो चुका, वमा यकूनु, जो कुछ कयामत तक होने वाला है। जाहिर है लौहे महफूज में सब लिखा है ना। ऑल व्हाट एवर हैज हैपेंड इज रिटन, ऑल व्हाट एवर इज गोइंग टू हैपन इज रिटन। जब सब कुछ लिखा हुआ है तो कलम को मा काना वमा यकूनु का इल्म गैब है, कोई एतराज नहीं। लौहे महफूज को मा काना वमा यकून का इल्म अल्लाह ने दिया, नो ऑब्जेक्शन। यही बात सय्यदी इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाहि अलैहि ने अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, अल्लमहुल बयान के तर्जुमे में फरमाया कि अल्लाह ने अपने हबीब को मा काना वमा यकूनु का इल्म सिखाया। तो फौरन एतराज, हाउ कम हुजूर अलैहिस्सलाम न्यू ऑल व्हाटएवर हैज हैपेंड एंड ऑल व्हाटएवर इज गोइंग टू हैपन? If your objection is this, that this belief is to be regarded as shirk, then why don't you deny the hadith regarding qalam and the divine tablet? तो क्या इमाम बुखारी ने शिरकी या बातें हदीस लिखी है? तो इनसे इनको एलर्जी है, कलम से नहीं, लोहे महफूज से नहीं। अरे जिनके सदक़े में कलम बना उनसे इनको एलर्जी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ है इनको। अच्छा, बात फिर आ गई, हुजूर को अल्लाह ने कितना इल्म दिया। देखो कुरान करीम में हर चीज़ का बयान है, हुफ़्फ़ाज़ मौजूद है, उलमा मौजूद है। इफ़ आई रिसाइट इनकरेक्टली प्लीज़ करेक्ट मी। अल्लाह ताला मेंशन्स वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। अल्लाह ने ना कोई खुश्क चीज़ को छोड़ी है, ना ही तर चीज़ को छोड़ी है, सब का बयान अल्लाह ने कुरान में रख दिया है। वेट हो, ड्राई हो, एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड। वला असग़र मिन ज़ालिक वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। ना कोई बड़ी चीज़ अल्लाह ने छोड़ी, ना ही कोई छोटी चीज़, सब अल्लाह ने लिख दिया। और अल्लाह ने फरमाया वनज़्ज़लना अलैकल किताब, ऐ मेरे हबीब जो किताब हमने आप पर नाजिल की, तिबयानल लिकुल्लि शै, इट कंटेन्स द डिटेल ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ की तफसील हमने बयान कर दी। तो कुरान करीम में इतनी बातें अल्लाह ने रखी, कितनी बातें। कुरान की तफसीर आपको सैकड़ों मिल जाएगी। तफसीर नसफ़ी, तफसीर खाजिन, तफसीर बग़वी, तफसीर बैदावी, तफसीर कुर्तुबी, तफसीर कबीर, बहुत सारी तफासिर मिल जाएगी। लेकिन कुरान की कंप्लीट तफसीर आज तक कोई कर नहीं सका और ना ही कोई कर सकेगा। क्यों? अल्लाह ने फरमाया कुल लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। मफ़हूम क्या हुआ? पूरे ओशन को अगर आप इंक बनाकर अल्लाह के कलाम की तशरीह करोगे तो समंदर ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह के कलाम की तफसीर ख़त्म नहीं होगी। रब से। और अल्लाह ने फरमाया एक और इस तरह का समंदर भी ले लो और उससे भी इंक बनाओ, वो भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ दो समंदर की बात अल्लाह ने की। और सूरे लुक़मान में रब ने फरमाया वलौ अन्नमा फ़िल अर्द, रूए ज़मीन में जितने भी दरख्त हैं उनको पेन बना लो। वल बहरु यमुद्दु, समंदर को इंक बना लो। मिन बादिही सबअतु अबहुर, पूरा समंदर ख़त्म हो गया, एक्स्ट्रा 7 ओशंस ले लो। अब कुरान की तफसीर करो। मिन बादिही सबअतु अबहुर मा नफिदत कलिमातुल्लाह, अल्लाह की बातें ख़त्म ही नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने पूरे कुरान का इल्म हुजूर को अता किया। क्यों? हुजूर को अल्लाह ने कुरान नाजिल किया ना। वनज़्ज़लना अलैकल किताब, ओ हबीब जो किताब हमने, वनज़्ज़लना हमने जो नाजिल की, अलैका आप पर, उसमें क्या है? हर चीज का तफसीली बयान है। क्या पता चला? मेरे आका सैयदुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब तारीफ करने वाले बहुत नात पढ़ते हैं और पढ़नी भी चाहिए, लेकिन कोई भी हुजूर के कमालात और औसाफ को कंप्लीटली बयान नहीं कर सकता। क्यों? फ़इन्न फ़ज़्ल रसूलिल्लाहि लैसा लहू हद। इमाम बूसरी कसीदा बुरदा शरीफ में फरमाते हैं कि हुजूर के फ़ज़ाइल और कमालात इतने हैं कि पूरी दुनिया के लोग मिलकर भी सरकार की तारीफ करेंगे, सब की ज़बानें सूख जाएगी, हुजूर की तारीफ ख़त्म नहीं होगी। सुभान अल्लाह। अब हुजूर का इल्म, ये तो तमाम औसाफ की बात हुई ना। लेट अस टॉक अबाउट वन वस्फ, एक क्वालिटी। क्या? हुजूर का इल्म कितना है? पूरा कुरान इल्म है। तो पूरा कुरान की शान क्या है? 7 समंदर एक्स्ट्रा भी लाएंगे तो कुरान की तफसीर नहीं हो सकती।
अब नतीजा क्या निकला? ओ द पीपल हु फॉलो वहाबिज्म, देवबंदिज्म और व्हाटएवर यू नेम इट, if you are not from Ahlus Sunnati wal Jama'ah, you should learn this from the Holy Quran, from the nusus of the ahadith of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam, कि अल्लाह ने अपने हबीब को इतना इल्म दिया कि you make use of the entire trees of the entire earth, create pens and make use of the ocean, one, no, additionally 7 oceans, and start writing the knowledge of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. सब खत्म हो जाएगा, हुजूर का एक वस्फ खत्म नहीं कर सकते। अब याद आई इमाम अहले सुन्नत की बात। इमाम बूसरी का शेर मैंने पेश कर दिया। अब आसानी से समझने के लिए आला हजरत ने क्या फरमाया? फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, आपके क्वालिटीज इतने औसफ के या रसूल अल्लाह मैं कैसे बयान कर सकूंगा? या रसूल अल्लाह मैं आपको सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे? सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे? बाग़े खलील का, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद का जो बाग है, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे? या रसूल अल्लाह, तेरे तो वस्फ, आपकी जो क्वालिटीज है ना, जो एट्रीब्यूट्स है, जो एक्सेलेंस है, ऐबे तनाही से है बरी, खत्म होने के ऐब से भी पाक है। यानी अल्लाह रोजाना आपके दर्जात बुलंद फरमा रहा है। जब रोजाना बुलंद हो रहे हैं तो खत्म कहां से होंगे? अल्लाह के नजदीक एक लिमिट है, इल्म की भी लिमिट अल्लाह के नजदीक है। हमारे नजदीक अल्लाह ने कोई लिमिट रखी ही नहीं। दलील कुरान। क्या रब ने सूरह बकरा में नहीं फरमाया तिलकर रसूल, ये रसूलों की जमात है, फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने बाज रसूलों को बाज पर फजीलत दी, मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, इनमें बाज रसूल ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से और हमारे आका से, वरफ़अ बअदहुम दरजात, और इनमें मुफस्सिरून फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है तमाम रसूलों में अल्लाह ने बाज रसूलों को बाज पर फजीलत दी और बाज से कलाम फरमाया। और हुजूर की शान ये है कि अल्लाह ने तमाम रसूलों के मर्तबे से कई ज्यादा हुजूर का मर्तबा रखा है। वरफ़अ बअदहुम दरजात। मुहतरम हजरात, दरजात का माना कोई लिमिट अल्लाह ने नहीं रखी कि मूसा अलैहिस्सलाम से 1000 दर्जा बुलंद है, यूसुफ अलैहिस्सलाम से 10 लाख दर्जा बुलंद है, आदम अलैहिस्सलाम से 20 लाख दर्जात बुलंद है। अल्लाह ने कोई लिमिट नहीं रखी। जब रब ने हुजूर के लिए कोई लिमिट हमारे लिए नहीं रखी तो हम होते कौन है हुजूर की लिमिट बांधने वाले? जो कहते हैं कि तुम हुजूर की नात इतनी पढ़ते हो कि अल्लाह से मिला देते हो। अरे तुमने क्या अल्लाह की हद रखी है कि कहते हो कि अल्लाह से मिला दिया? अल्लाह ने जब हुजूर की हद हमारी नजर में रखी नहीं, जब हुजूर की शान मुकम्मल नहीं कर सकते तो अल्लाह तक पहुंचना ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अल्लाह के बराबरी तो सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए कि अल्लाह तो खालिक है और हुजूर अल्लाह की मखलूक है। तो अब आला हजरत ने फरमाया, अगेन द कुरान, अल्लाहु अकबर, या रसूल मुफ्ती आज़म, मुफ्ती आज़म, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। माशाअल्लाह मुफ्ती आज़म US से हज़रत मुफ्ती क़मरुल हसन साहब हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ लाए हैं और मैं हज़रत के सामने गुफ्तगू करने से ज़रा डर भी रहा हूँ और हज़रत से इल्तिजा है कि हुज़ूर दुआ भी फ़रमाएँ और कुछ खामी हो तो इस्लाह भी ज़रूर फ़रमाएँ। सो मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने इरशाद फ़रमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। इसकी तफसीर में कई चीज़ें हैं और एक माना यह है कि एवरी नेक्स्ट मोमेंट इज बेटर देन द प्रीवियस मोमेंट। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर्जात में डे बाई डे,
मिनट बाय मिनट, मोमेंट बाय मोमेंट अल्लाह ताला बुलंदी अता फरमाता है। जब एवरी मोमेंट बुलंदी हो रही है तो मुझे बताइए लिमिट कहां से आप लाएंगे? तो अब सैयदी आला हजरत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, जब ये शान है तो हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। और नतीजे में क्या फरमाया? लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। किस पे? या रसूल अल्लाह, हम इतना ही कह सकते हैं कि अल्लाह ने आपको वो खूबियां अता की, वो मकाम अल्लाह ने अता किया कि हम हुजूर के तेरे हबीब की शान को बयान करने से कासिर है। या अल्लाह तबारक व तआला, तेरे हबीब को तूने इतना नवाजा, वी आर अनेबल टू कंप्रहेंड। तो आला हजरत ने तारीफ करते करते आखिर में ये बात भी कह दी कि खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे। और इसको आसान लफ्ज़ों में आला हजरत के बड़े साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम शेखुल अनाम हुजूर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाहि अलैह ने बहुत सिंपल लफ्ज़ों में हमें समझने के लिए कुछ अशआर फरमाए। फरमाते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा नूर खुदा नाम खुदा तुम हो, शहे खैरुल वरा शान खुदा सल्ले अला तुम हो, हबीबे किबरिया तुम हो, इमामुल अंबिया तुम हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम हो, मोहम्मद मुजतबा तुम हो, गरीबों दर्दमंदों की दवा तुम हो, दुआ तुम हो, फ़कीरों बेनवाओं की सदा तुम हो, निदा तुम हो, हमारे मलजाओ मावा हमारा आसरा तुम हो, सहारा बेसहारों का शहे हर दो सरा तुम हो। और या रसूल अल्लाह, हसीनों में तुम ही तुम हो, हसीनों में तुम ही तुम हो, नबियों में तुम ही तुम हो, कि महबूब खुदा तुम हो, नबीयुल अंबिया तुम हो। फिर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, इतनी तारीफ करने के बाद भी मैं आपको अल्लाह तो नहीं कह सकता, खुदा कहते नहीं बनती, और ना ही खुदा से जुदा कह सकता हूं या रसूल अल्लाह। आपको मालूम है यहां आपके यहाँ एक स्पीकर है, शायद वो मोरक्को से या नहीं किसी और जगह से है, डॉक्टर बिलाल फिलिप्स। उसने अपने एक तकरीर में कहा था कि आपने मस्जिदों में देखा है कि एक जगह या अल्लाह, एक जगह या रसूल अल्लाह लिखा हुआ है। तो इस तरह अल्लाह के नाम के साथ हुजूर का नाम मिलाना शिर्क। ये ओपन स्टेटमेंट यूट्यूब में मौजूद है। और इसी तरह एक अबू मूसा वजदी अक्कारी है, उसका भी स्टेटमेंट यूट्यूब में मौजूद है। हमें ये बातें ऐसी कर दी कि समझ में नहीं आता कि इन्होंने क्या कलमा शरीफ नहीं देखा? ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह के नाम के साथ हुजूर का नाम रखना शिर्क होता तो जन्नत के दरवाजों में अल्लाह ने हुजूर का नाम अपने नाम के साथ कैसे रख दिया? तो हुज्जतुल इस्लाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती। अब नतीजा क्या है? खुदा पर इसको छोड़ा है, या रसूल अल्लाह, वही जाने के क्या तुम हो, अल्लाह के सिवा आपको कोई जान ही नहीं सकता। खैर, काफी वक्त हो चुका, अगले स्लाइड पर हम जाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अलैहि। ये हो गया पोएट्री बाई हजरत सुआद इब्न कारिब ऑन द अनसीन। इसमें एक आगे देखे स्क्रीनशॉट में, सूरह अहकाफ में आयत नंबर 29, सूरह अहकाफ आयत नंबर 29 के तहत हाफिज इब्न कसीर ने अपनी तफसीर इब्न कसीर में एक सहाबी रसूल के अशआर को नकल किया है। इसको आसानी से देखने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। उसमें 4th लाइन देखे। 4th लाइन में फाशहदु अन्नल्लाह ला शैअ गैरुह, और या रसूल अल्लाह व अन्नका मअमूनुन अला कुल्ली गायब। सहाबी रसूल हुजूर के सामने फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको तमाम गैब पर तमाम गुयूब अता की है। कुल्ली गायब का लफ्ज है। अल्लाह हैज मेड यू द ट्रस्टी ऑफ द एंटायर अनसीन। अल्लाह ताला से मिलाने का तो सवाल ही नहीं, इसलिए कि अल्लाह के इल्म की कोई हद ही नहीं। और मैंने बताया कुरान शरीफ की रोशनी में कि हुजूर का इल्म कोई कंप्लीट कर नहीं सकता। तो व अन्नका मअमूनुन अला कुल्ली गायब देखे, एड्रेसिंग टू हुजूर, व अन्नका, आपको अल्लाह ने तमाम गुयूब पर मामून किया है।
जब हुजूर के सामने सहाबी ने ये अशआर पढ़े, हुजूर को कहना चाहिए था कि ए मेरे सहाबी, ये कहना तो शिर्क हो जाएगा? नहीं। और ये इब्ने कसीर में इब्ने तैमिया के स्टूडेंट ने लिखा है। और मजीद रेफरेंसेस देखें नेक्स्ट स्लाइड में। मौजम अबी आला हिजरी 307, 1100 साल पहले के, और अल हदीस तवाल तबरानी, इमाम तबरानी ने हिजरी 360, दलाइलुन नुबुवा अबू नुईम की हिजरी 430, मारिफतुस सहाबा अबू नुईम की अगेन हिजरी 430, और तारीख़ दिमश्क में इब्ने असाकिर ने, उन्होंने भी हिजरी 571 इस रिवायत को अपनी किताबों में लिखा है। लेकिन अगले साइड में आप इंग्लिश वर्शन देखें तफसीर इब्ने कसीर का, इस पूरी रिवायत को और तमाम अशआर को किताब से ही निकाल दिया है। क्यों? जो चीज़ वो नहीं मानते, वो नहीं चाहते कि हम भी उसे माने। अब अगले टॉपिक पर जाते हैं। बिलीफ्स ऑफ सहाबा ऑन द हियरिंग एंड द स्पीच ऑफ द डिसीज्ड। इस पर बड़े हंगामे होते हैं कि इंतकाल के बाद कोई सुन नहीं सकता। और आयत करीमा पेश करते हैं फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता। उलमा मौजूद है, हमारे अकाबिर मौजूद हैं। इस आयत करीमा का मतलब ये नहीं कि मुर्दा नहीं सुनता। आयत करीमा पूरी पढ़ेंगे तो वाज़ेह हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने उनके बारे में फरमाया जिन्होंने हुजूर को देखकर भी जो ईमान नहीं लाए, उनके दिल मुर्दा हो चुके हैं, अब वो नहीं सुनते, हक बात को नहीं सुनते। मुर्दे का सुनने का जिक्र इसमें नहीं है। और ये इवन इब्ने कसीर ने भी लिखा है कि यहां कुफ्फार मुराद है। और इब्ने कसीर ने इसी आयत करीमा के तहत कुछ हदीसें लिखी है। अगले स्लाइड में जाकर देखते हैं। और आगे सूरह रूम वर्स नंबर 52, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और आगे जाते हैं, मा मिन अहदिन यमुर्रु बिक़ब्रि अखीहिल मुस्लिम कान यारिफुहु फिद दुनिया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स अपने मुसलमान भाई की कब्र पे उसके इंतकाल के बाद जाता है, जिसे वो दुनियावी जिंदगी में पहचानता था, जब वो वहां जाकर सलाम करता है तो हमारे आका फरमाते हैं वो सलाम का जवाब देता है। सलाम का जवाब कब देंगे? जब सुनेंगे तब देंगे ना, सुनेंगे तभी जवाब देंगे। अच्छा, आगे एक और हदीस देखें इसी इब्ने कसीर में, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मा मिन रजुलिन यज़ूरु बिक़ब्रि अखीही व यजलिसु इंदहु। कोई भी शख्स जो अपने मुसलमान की भाई की कब्र के पास जाकर बैठता है तो मैयत उसके बैठने से सुकून पाता है। सुकून पाने के लिए जिंदगी का होना जरूरी। हमने मौत का इनकार नहीं किया, मौत का मजा चखने के बाद वाली ये बात। सुकून पाने के लिए जिंदगी का होना जरूरी। इससे यह भी पता चला कि हम अगर अपने वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी की कब्रों पे जाना चाहिए, हमें वहां बैठना चाहिए ताकि उन्हें सुकून मिले। और ये हमारे आका ने फरमाया। और ये भी फरमाया जब कोई सलाम करता है, उलमा मौजूद है, अरबी में माँ के बाद नफी कर दी, उसके बाद इल्ला आ गया तो कन्फर्मिटी का माना हो गया। यानी हमारे आका फरमाते हैं जब भी कोई सलाम करेगा वो जवाब जरूर देगा। अच्छा, मुझे बताइए, वी आर कॉल्ड एज लिविंग पीपल एंड वी लेबल देम एज डेड पीपल। व्हेन यू गो टू कब्रिस्तान यू से अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। एक को नहीं, तमाम कब्र वालों को सलाम करते हैं। अगर कब्रिस्तान जैसे इंडिया पाकिस्तान में 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर के डिस्टेंस में होता है, अगर आप गेट से सलाम करेंगे तो आखिरी कब्र वाला भी सलाम को सुनता है, दूर वाला भी सुनता है। वही हदीस। तो अब क्या पता चला, वी आर कॉल्ड एज लिविंग पीपल, वी कॉल देम एज डेड पीपल। वो हमारे सलाम को सुनते हैं, हम उनका सलाम नहीं सुनते, तो ताकत किसकी ज्यादा हुई? मौत के बाद अल्लाह रूह की ताकत बढ़ा देता है। अच्छा, ये तुम्हारी किताबों में है, लेकिन ये वहाबी फॉलोवर्स कहते क्या है? इसी आयत करीमा को पेश करके देखो, अल्लाह ने तो फरमाया ए नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, और हुजूर हदीस में फरमाते हैं कि वो सुनते भी हैं, सुकून भी पाते हैं, जवाब भी देते हैं। तो इनका हदीस का मिसकोट करना, तो हम कहते हैं कि भाई ये तो तुम्हारी किताब में है, इब्ने तैमिया का स्टूडेंट है इब्ने कसीर, उसने लिखा है। तो अब इंग्लिश स्पीकिंग क्राउड के लिए इन्होंने क्या किया? इन हदीसों को भी इंग्लिश वर्जन से हटा दिया। अगला स्लाइड देखते हैं। इब्ने अबी दुनिया हिजरी 281 में यह हदीस मौजूद है।
इमाम इब्ने बर मालिकी की किताब हिजरी 463 उसमें भी मौजूद है। इमाम गजाली हिजरी 505 उन्होंने भी लिखा है। इमाम कुर्तुबी ने भी लिखा है। और इब्ने तैमिया ने 3 किताबों में लिखा है, इक्तिदा अस्सिरातुल मुस्तकीम में, मिनहाजुस सुन्ना में, और अपनी मजमुआ में इस हदीस को लिखा है। और इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाहि अलैहि, जिनके बारे में इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि इमाम सुयूती की ये शान है कि अल्लाह ने इमाम जलालुद्दीन सुयूती को हुजूर का दीदार कैसे अता फरमाया। 75 टाइम्स आलम बेदारी में हुजूर का दीदार किया है। 75 टाइम्स आलम बेदारी में इमाम सुयूती ने सरकार अलैहिस्सलाम की जियारत की है, इमाम शारानी फरमाते हैं। और मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा हिजरी 1104। अब कितने मुहद्दिसुन ने इस हदीस को लिखा है। अब आप इंग्लिश वर्जन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो इब्ने कसीर में टेम्परिंग की है और इन हदीसों को हटा दिया। वाई देयर बिलीफ इज हुजूर नहीं सुनते। जब आम मुसलमान सुन सकता है तो हुजूर का सुनना बदरजे औला साबित हो गया। सो दैट यू शुड नॉट बिलीव इन दैट, इसके लिए इन्होंने ये चोरी भी की है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, सूरह तौबा आयत नंबर 105। सुबहान अल्लाह, ईमान ताज़ा करने वाली बात है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वक़ुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। मफ़हूम क्या हुआ? रब फरमाता है, ए मेरे हबीब आप लोगों से फरमा दीजिए, अमलू परफॉर्म एक्शंस, आमाल किया करो। फसयरल्लाहु अमलकुम, अल्लाह ज़रूर तुम्हारे आमाल देखता है। अल्लाह तो हमेशा देखता है, लेकिन अल्लाह ने आगे फरमाया व रसूलुहु, अल्लाह के रसूल भी तुम्हारे आमाल देखते हैं। वल मुमिनून, अल्लाह के नेक बंदे भी तुम्हारे आमाल देखते हैं। अब हम उनसे कहते हैं कि तुम डायरेक्ट वर्स का तर्जुमा करते हो, जबकि वर्ड टू वर्ड कुरान का ट्रांसलेशन करेंगे तो ये बात कंप्लीट नहीं होगी, बल्कि गुमराहियत की तरफ लोग चले जाएंगे। कोई भी अपनी मर्जी से तर्जुमा नहीं कर सकता। अगर तुम वर्ड टू वर्ड अगर करते हो, डायरेक्ट ट्रांसलेशन लेते हो, तो मानो रब ने अपने नाम के साथ फसयरल्लाहु के बाद व रसूलुहु फरमाया, मेरा रसूल भी तुम्हारे अमाल देखते हैं, तो क्यों इनकार करते हो? और वल मुमिनून, अल्लाह के नेक बंदे भी देखते हैं। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमारे आमाल को देखना कुरान करीम से साबित, औलिया किराम का हमारे आमाल देखना कुरान करीम से साबित। इस आयत पर इनका एतकाद क्यों नहीं है? तो हमारा जवाब भी इसमें बहुत सिंपल। हमने ये नहीं कहा कि जैसे अल्लाह देखता है वैसे हुजूर देखते हैं, नहीं। अल्लाह ताला को किसी ने ताकत नहीं दी। अल्लाह अपनी ज़ाती तौर से अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह के हबीब अल्लाह की अता से देखते हैं, और अल्लाह के औलिया हुजूर के वसीले से देखते हैं। और इस पर वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द, रब ने फरमाया हमने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नूरी का लफ्ज़ है, दिखाते हैं। वी शो, दिखाया नहीं, वी शोड नहीं, वी शो, दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? पूरी कायनात इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिखाते हैं। कब रब ने फरमाया? 1400 साल पहले कुरान करीम नाजिल हुआ। और हुजूर के बारे में अल्लाह फरमाता है, हबीब वकज़ालिक, द वे वी शो यू, we show the entire creation to our नबी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हजारों साल पहले हो चुका। कुरान करीम की रोशनी में विसाल के बाद भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम कायनात को देख रहे हैं। वही वो कज़ालिक नूरी है। लाइकवाइज, लाइकवाइज का मतलब क्या हुआ? द वे वी शो यू, वी शो हिम एज वेल। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनियावी जिंदगी में तो कायनात देखे, अपने रोज़े अनवर में आराम फरमा रहे हैं, आज भी कायनात को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। और इस आयत करीमा की तफसीर में इब्ने कसीर ही ने लिखा, फलम यख्फा अलैहि शैउम मिन अअमालिल खलाइक। उलमा मौजूद है, मिन अमली खल्किन नहीं है, किसी एक क्रिएशन का एक अमल नहीं। अल्लाह की तमाम मखलूक के जितने भी एक्शन है, उनमें से एक एक्शन भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नजरों से नहीं छुपा। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी कायनात के आमाल से वाकिफ है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भी नबी हमारे आका की क्या शान होगी। और इब्ने कसीर ने इसी आयत के तहत तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस भी नकल की, जहाँ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझ पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमाई, मैंने उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस की। फतजल्ला ली कुल्लु शै, कायनात की तमाम चीजें मेरे सामने रोशन हो गई।
एवरीथिंग वॉज अपेरेंट बिफोर मी। इतना ही नहीं फरमाया, देखिए एक चीज है आपको बस समझाने के लिए, ये हॉल के अंदर जितने लोग हैं मैं सबको देख सकता हूं, लेकिन सबको रिकॉग्नाइज तो नहीं करता। देखना और है, पहचानना और है। हमारे आका ने सिर्फ देखने की बात नहीं फरमाई, और सहाबा के सिर्फ नहीं, पूरी कायनात की, फ़अलिम तु मा फिस समावाति वल अर्द, जमीनों आसमान में जो कुछ है सब मैं जान चुका। सरकार फरमाते हैं फतजल्ला ली कुल्लु शै व अरफ्तु, मैंने कायनात की हर जर्रे को पहचान भी लिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान यह है कि कायनात को ना सिर्फ देख रहे हैं, पहचान भी रहे हैं कौन किस दर्जे का है। इस पर भी मजीद अहादीस मौजूद है, लेकिन वक्त की किल्लत है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को वो शान अता की कि सरकार अलैहिस्सलाम कायनात देख रहे हैं। और इस आयत करीमा की तफसीर में इब्न कसीर ने कुछ हदीसें जमा की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 2-3 हदीसें हैं, मैं बस आखिरी हदीस पढ़ता हूँ। इन्ना अअमालकुम तुअरदु अला अकारिबिकुम व अशाइरिकुम मिनल अमवात। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक तुम्हारे अमाल, दुनिया से जो तुम्हारे रिश्तेदार बाप दादा जो दुनिया से चले गए, उनकी कब्रों में तुम्हारे अमाल दिखाए जाते हैं। इन्ना अअमालकुम तुअरदु, इट इज बीइंग प्रेजेंटेड इन देयर ग्रेव्स। सिर्फ पहुंचाया नहीं जाता, बल्कि आगे सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़इन कान खैरन, अगर वो अमाल नेक होते हैं तो ये तुम्हारे रिश्तेदार अपनी कब्रों में खुश होते हैं कि मेरी औलाद नेकियां कर रही है। और आगे सरकार अलैहिस्सलाम ने बड़ी ईमान अफरोज, हुजूर की हर बात ईमान अफरोज है। ये इन वहाबियों को सुनाने के लिए तफसीली मैं गुफ्तगू करता हूं कि वह इन कान गैर ज़ालिक, अगर उसके अलावा हो यानी गुनाह किए हों, तो तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे लिए एक दुआ करते हैं। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा ला तुमितहुम हत्ता तहदियहुम कमा हदैतना, या अल्लाह जब तक मेरी इन औलाद को, मेरे रिश्तेदारों को हिदायत ना दे, उन्हें मौत ना देना। कमा हदैतना, जैसे तूने हमें हिदायत बख्शी। अब वहाबी नजदी देवबंदियों का कहना एक हिसाब से सही है कि मुर्दा सुनते नहीं, हमारे लिए दुआएं नहीं करते, दे आर राइट। क्यों? कमा हदैतना, हिदायत याफ्ता ही तो दुआ करेगा। तुमने तो कह दिया कि जो या रसूल अल्लाह कहेगा वो मुशरिक है, तो अपने बाप दादा को मुशरिक कह दिया तो तुम्हारे लिए दुआएं कैसे करेंगे? हमारे बाप दादा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की हालत में गए तो हुजूर के फरामीन के मुताबिक हमारे अमाल देख भी रहे हैं, हमारे लिए दुआएं भी कर रहे हैं। यार अब बात किसी को बुरी लगे तो 2 रोटी ज्यादा खा ले, एक आम मुहावरे में बोला जाता है। इन लोगों ने अपने बाप दादा को मुशरिक इसलिए भी कहा कि वो या रसूल अल्लाह कहते थे। अब मुझे बताइए या रसूल अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह के अल्लाह हुआ या अल्लाह के रसूल हुआ? थोड़ी आवाज से। या हबीब अल्लाह का मतलब, या नबी अल्लाह का मतलब? हमने हुजूर को या रसूल अल्लाह कह के अल्लाह तो नहीं माना ना, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का हबीब, अल्लाह का नबी माना। अगर ये शिर्क है, दैट मीन यू रिगार्ड हुजूर एज अल्लाह, तभी तो शिर्क कहते हो। या तो ये है कि तुम्हें शिर्क की डेफिनेशन ही नहीं मालूम, शिर्क कहते किसे वो ही नहीं मालूम। अच्छा, तुमने अपने बाप दादा को मुशरिक कह दिया इसलिए कि देखो ये जो वहाबी फॉलोवर्स हैं ना, इनके बाप दादा तो सुन्नी थे ना, कम से कम ग्रेट ग्रैंडफादर तो सुन्नी ही रहे होंगे। उन्होंने या रसूल अल्लाह कहा तो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक तुम्हारा ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडमदर मुशरिक हुए। मुशरिक हुए तो ईमान से खाली हो गए, ईमान से खाली हुए तो निकाह टूट गया, निकाह टूट गया तो राबता हराम का हुआ, निकाह जब टूट गया तो राबता हराम का हुआ, और हराम का हुआ तो परदादा परदादी ने जब हरामकारी की तो दादा दादी पर तुम्हारा क्या फतवा है? तुम उनको हलाली नहीं मानते। और दादा दादी ने अगर या रसूल अल्लाह कह के शिर्क किया तो उनका निकाह भी टूट गया, तो उनका राब्ता भी हराम का हुआ। तो तुम्हारे माँ बाप के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? और तुम्हारे माँ बाप भी अगर या रसूल अल्लाह कहने वाले थे तो वो भी मुशरिक हुए, तो तुम अपने को ही हलाली नहीं मानते। या रसूल अल्लाह। So all the followers of Wahhabism, Deobandism, Salafism, whatever you call yourself, हमें नसीहत करने से पहले अपने को हलाली साबित करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा वही है जो ऐन सहाबा किराम का अकीदा था।
हम उसी अकीदे पर है जो सहाबा कराम का अकीदा था। और इसके रेफरेंसेस आगे आप देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपनी मुस्नद में इस रिवायत को लिखा, और अस-सुन्ना में इमाम अहमद इब्न हंबल के साहबजादे ने लिखा, इमाम तबरानी ने अल औसत में लिखा, और इसी तरह इमाम इब्न जौजी ने लिखा, और इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा, और इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी लिखा। तो तमाम बुजुर्गों का ये अकीदा था कि मैयत सुनता है, मुर्दा सुनता है, और इनका अकीदा है कि हुजूर नहीं सुनते। अब मुझे बताइए, हमारा अकीदा सहाबा के अकायद के मुआफिक है या इनका? हमारा कहिए ना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह क्यों डरते हैं? गौसे पाक ने 5 बार अल्हम्दुलिल्लाह कह के अल्लाह की तारीफ की। चलो गौसे पाक की सुन्नत पर अमल कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाही हम्दन दाइमन अबदा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन अला मा कान युल्हिमुनी, अल्हम्दुलिल्लाह। इस 4 मिसरे में गौसे पाक ने 5 बार अल्लाह की हम्द बयान की है। तो हमारा अकीदा सहाबा कराम के अकायद के मुआफिक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस पर खुश हैं और अल्लाह से दुआ कि अल्लाह इसी पर मौत नसीब फरमा। और ए नजदी फॉलोवर्स, अब भी वक्त है सच्चे दिल से तौबा करके सुन्नी बन जाओ, इसलिए कि नजात अगर है तो सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमाअत ही में है। और भी स्लाइड से, लेकिन वक्त खत्म हो गया। आखिरी स्लाइड देख ले इसी के ताल्लुक से। इंग्लिश वर्जन ऑफ इब्न कसीर, इस आयत के तहत वक़ुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून के तहत ये जितनी भी हदीसें थी सबको इंग्लिश वर्जन से हटा दिया है कि वालिदैन सुनते हैं, मैयत सुनता है, वालिदैन दुआएं करते हैं, रिश्तेदार दुआएं करते, हटा दिया। अब मैं लॉजिकली एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, जब हुजूर ने फरमा दिया वालिदैन दादा दादी नाना नानी सुनते हैं तो कब्रिस्तान में जाके अस्सलामु अलैकुम कहेंगे, तो हदीस के मुताबिक वो जवाब देते हैं और वो दुआएं भी करते हैं। तो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे कि ए मेरे दादा जान आप हमारे लिए दुआएं करते हैं, ये मैं नहीं कहता मेरे आका ने फरमाया, तो इस दुआ को जारी रखे, क्या ये शिरक होगा? द थिंग विच इज़ ऑलरेडी हैपनिंग यू आर रिक्वेस्टिंग टू कंटिन्यू दैट। तो जब माँ बाप से मांगना ये शिरक नहीं, तो या गौसे पाक हमारी लाज रख लीजिए, या दाता गंजबख्श हमारी लाज रख लीजिए, या गरीब नवाज हमारी लाज रख लीजिए, ये कैसे शिरक होगा? अल्लाहु अकबर। जब ये शिरक नहीं तो या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना कहना कहाँ से शिरक हो गया? अल्लाहु अकबर। मोहतरम हज़रात, आखिर में मैसेज मेरा यही है। इसके बाद वाला टॉपिक हयातुन नबी है, लेकिन वक्त मेरा ख़त्म हो गया। मेरा पैगाम यही है कि अनफॉर्चुनेटली आज हमारी सुन्नी मसाजिद में इब्न कसीर तफसीर रखे हुए हैं। मैंने खुद सुन्नी मसाजिद में देखा कि अबुल आला मौदूदी का तर्जुमा कुरान पढ़ा है, अशरफ अली थानवी का तर्जुमा पढ़ा है। कोशिश ये करें कि उसको लेकर उसकी जगह पे कंजुल ईमान शरीफ रख दीजिए ताकि हमारा ईमान मजबूत हो और हमारी नस्लों के ईमान की भी हिफाजत हो। और जो लोग इस डर से रखते हैं कि भाई अगर नहीं रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अल्लाह पर भरोसा क्यों नहीं है? तवक्कुल अल्लाह पर होना चाहिए। गालिबन मौला अली मुश्किल कुशा का ये फरमान है, हक बात कहने से कभी डरना नहीं। तुम्हारे हक बात करने से ना तुम्हारी मौत करीब आ जाएगी और ना ही तुम्हारी रोज़ी कोई कम कर सकता है। जब मौत आनी होगी तभी आएगी, और रोज़ी जितनी अल्लाह ने लिखी है उतनी मिलनी है। हमें लोगों से नहीं डरना, हमें गौसो ख्वाजा की ग़ुलामी, आला हज़रत की ग़ुलामी में रहना है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, ईमान वाली मौत नसीब फरमाए, मौत के वक्त हुज़ूर गौसे पाक का दीदार नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।